हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, पहले ये बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन होता है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो, वैसे इक्वेशन को कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। दूसरा एग्जाम्पल अगर लें तो x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू जीरो, या ये भी कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू जीरो। तो इस तरह के इक्वेशन को क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग का डिग्री क्या हो, 2 हो। तो किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, तो जैसे x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो अगर बात किया जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसके पास डिग्री जो है वो 1 है, मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे 1 है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि जो फॉर्मेट है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में ही रहना चाहिए, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अब बात करें हम लोग कि रूट्स क्या होता है, तो मान लें कि x इक्वल टू अल्फ़ा एक पॉइंट है, x इक्वल टू अल्फ़ा एक रियल नंबर है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। अगर x इक्वल टू अल्फ़ा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, इसका मतलब क्या हुआ सेटिस्फाई का, कि अगर x के जगह पे हम लोग अल्फ़ा पुट करें और उसका वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, तब इस केस में कहेंगे कि जो अल्फ़ा होगा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। अदरवाइज हम लोग कहेंगे कि ये अल्फ़ा इसका रूट नहीं है। जैसे अगर एक इक्वेशन लें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ पे x इक्वल टू हम -1 रखें तो देख सकते हैं क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ से हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इक्वल टू, ये देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड में जीरो है, तो रेफरेंस साइड में भी क्या आ गया, कट के जीरो आ गया, तो जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ पे जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, इसीलिए कह सकते हैं कि ये x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। क्योंकि अगर x इक्वल टू -1 रखते हैं और राइट हैंड साइड में यहाँ पे जीरो है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में जीरो नहीं आ रहा था, सपोज कुछ 4 आता या कुछ अदर क्वांटिटी आ जाता, तो कहते कि x इक्वल टू -1 इसका जीरोज या फिर रूट्स नहीं होगा। जैसे अगर दूसरा कोई नंबर लें, x इक्वल टू 2 ले लें, तो अगर इसमें पुट किए तो आ जाएगा क्या, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ से देख सकते हैं किसका आ जाएगा 4 प्लस 1, यहाँ से वैल्यू कितना आ गया 4 और 4 8 प्लस 1 9 आ गया, जो जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ से कहेंगे कि 2 इसका जीरोज या फिर रूट्स नहीं है, बट यहाँ पे x इक्वल टू -1 रखने पे ये जीरो के बराबर आ गया, इसीलिए कहेंगे कि x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका रूट होगा। अब यहाँ पे सवाल है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पता करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए पहला, तो ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बट अगर दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री तो यहीं पे दिख रहा है कि 3 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर और फर्दर सॉल्व करें तो इसका डिग्री और बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं। दूसरा की बात करें तो इसका मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये होगा। तीसरा की बात करें तो मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे 2 तो है, बट यहाँ पे जो x है, x के पावर में 1/2 भी है, बट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पावर तो मैक्सिमम 2 था, साथ में x का जो पावर था वो 1 था या फिर 0 था, बट कभी भी यहाँ पे रूट में x नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब अगर यहाँ पे बात किया जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तरीका है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यही 2 मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला का एक दूसरा नाम भी होता है, इसका नाम है श्रीधराचार्य रूल। अब अगर इस पर अगर हम लोग सवाल करें फैक्टराइजेशन मेथड पे, तो फर्स्ट सवाल देखते हैं कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 को स्प्लिट कर सकते हैं 3x और साथ x में प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर देखा जाए तो x कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे x प्लस 3, इन दोनों जगह से भी 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 3, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों जगह से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देख सकते हैं कि एक हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं कि x आ गया -3 और एक x आ गया -1। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट आ गया, एक -3 और एक -1। अगर नेक्स्ट सवाल में देखें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकते हैं क्या 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। सेम x कॉमन तो x प्लस 3 बचा यहाँ पे, अगर यहाँ से -1 कॉमन तो x प्लस 3 यहाँ भी बचा। दोनों जगह से x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और बचेगा यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक आ गया x इक्वल टू -3 और एक आ गया x इक्वल टू 1। यहाँ से भी x का दो रूट निकल गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गौर से देख रहे होंगे कि यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी आता है जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो या दोनों 0 हो तो चलेगा। इसीलिए यहाँ पे ये रूल लगा रहे हैं, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए तो काम मेरा बन जाएगा। अब अगर इस पर नेक्स्ट सवाल करें तो यहाँ पे है 5x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। अगर दोनों जगह से x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एक x इक्वल टू 0 और एक आ गया 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 8/5। तो यहाँ से भी दो 0 आ गया, एक 0 और एक 8/5। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये स्प्लिट हो जाएगा हम लोग का -6x प्लस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा 2x, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 और यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें 3 तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह से 2x माइनस 3 कॉमन आ गया तो यहाँ भी हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x का वैल्यू आ गया 2, 3/2 एंड 3/2 दो बार आ गया, तो यहाँ से भी रूट इसका निकल गया। अब जो दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने काम आता है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है कि मान लें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। इसमें एक रूट हो जाता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और एक रूट हो जाता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब बात करें यहाँ पे d क्या है, तो d हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और d का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। d को कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि रूट ओवर d है, तो अगर d का वैल्यू अगर बड़ा रहा या फिर बराबर रहा 0 के, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रहा तभी कहेंगे कि इस इक्वेशन के पास रियल रूट होगा। अदरवाइज कह देंगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा तो कह देंगे नो रियल रूट्स, और अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहा या फिर इक्वल टू 0 रहा तब कहेंगे कि रूट्स आर रियल। तो यहाँ पे पहले हम लोग को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हर केस में निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इस पर एक सवाल कर लें, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला सवाल है कि सो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट। तो शो करना है पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से कंपेयर करें जनरल फॉर्म से तो यहाँ से मिलेगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 10। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर इट मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1, c की जगह पे 10। तो यहाँ से आ गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस 10 इंटू 4
40। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 आ गया डी का वैल्यू, जो ग्रेटर देन 0 होता है तो कह देंगे यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। तो जब अगर रियल रूट्स है तो यहाँ से रियल रूट को निकालना भी होगा। तो यहाँ से कैसे निकलेगा, फॉर्मूला सेम, x इक्वल टू एक हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, माइनस बी इट मीन्स -7 प्लस रूट 9 अपॉन 2 इंटू 1, एंड दूसरा हो जाएगा -7 माइनस रूट 9 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ से आ जाएगा एक -7 प्लस 3 अपॉन 2, क्योंकि रूट 9 3 होता है, और यहाँ से आ गया -7 माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ से देखा जाए तो ये सब्ट्रैक्शन करें तो -4 अपॉन 2 बचा, और यहाँ पे बचा -10 अपॉन 2। अगर इसको सॉल्व किए तो आया यहाँ से -2, और यहाँ से आ गया -5। तो एक रूट हो गया -2, एक रूट हो गया -5। अगर ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करें तो कह रहा है कि 3x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। अगर यहाँ पे बोल दे रहा है सॉल्व फॉर x, इसका मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। अगेन a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, ये b है और ये c है, तो b² लगेगा b² माइनस 4ac। अगर इसको निकालें तो यहाँ से b का स्क्वायर इट मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 3 एंड c के जगह पे -4, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +4। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पे प्लस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, एंड 16 प्लस 48 कितना आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो आ गया हम लोग का 64। अब यहाँ से हम लोग अगर देखा जाए तो ये ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से हम लोग x निकालेंगे। तो x का दो वैल्यू, एक होता है -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक होता है -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा -4 प्लस रूट 64 अपॉन 2 इंटू 3, एंड यहाँ से एक हो जाएगा -4 माइनस रूट 64 अपॉन 2 इंटू 3। अगर इसको देखा जाए तो रूट ओवर 64 कितना हो जाएगा, रूट ओवर 64 हो जाएगा 8। तो यहाँ से आ गया -4 प्लस 8 अपॉन 6, एंड यहाँ से एक आ गया -4 माइनस 8 अपॉन 6। इसको सॉल्व किए तो आया 4 अपॉन 6, कट के आ गया 2 अपॉन 3। तो एक रूट हो गया 2 अपॉन 3, एंड दूसरा हो गया -12 अपॉन 6, कट के आ गया -2। तो एक रूट हो गया 2 अपॉन 3, एक रूट हो गया -2। अब है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स इट मीन्स कि रूट रियल है या फिर इमेजिनरी है वो बताना। तो यहाँ पे जब हम लोग बात किया जाए जो हम लोग का रूट था वो क्या था, -b प्लस रूट डी अपॉन 2a था, एंड दूसरा रूट था -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इसको अगर हम लोग अल्फ़ा कह सकते हैं, इसको हम लोग बीटा कह सकते हैं। तो यहाँ पे डी पे अगर कहा जाए तो तीन केस बन रहा है यहाँ पे कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है, दूसरा केस बन रहा है कि डी का वैल्यू 0 से बराबर हो सकता है, और तीसरा केस बन रहा है कि डी का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो जो रूट्स होगा वो रियल होगा, लिख देंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जो रूट होगा वो रियल भी होगा और डिस्टिंक्ट भी होगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 के बराबर हो जाए तो इसका यहाँ से कहेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कि जो रूट होगा वो रियल भी होगा और इक्वल होगा। तो यहाँ जो रूट होगा वो अल्फ़ा बीटा होगा। अगर इसको अल्फ़ा मान लें हम और इसको बीटा मान लें तो रूट होगा जो अल्फ़ा बीटा होगा, और इस केस में जो रूट होगा वो होगा -b/2a के बराबर, क्योंकि d का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ से भी आ जाएगा -b/2a और यहाँ से भी आ जाएगा -b/2a। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इस केस में कह देंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रूट्स आर नो रियल रूट्स, या फिर कह सकते हैं इसको कि नो रियल रूट्स, कि इसके पास रियल रूट्स है ही नहीं। अब इस पर अगर सवाल करें तो कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स
ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 3। तो यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है 4x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac लगाएंगे। b का वैल्यू -5 है तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 4 और c की जगह पे 3। तो यहाँ से आ गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का लेस देन 0 आ गया। तो कह देंगे क्या कि रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर लिख देंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर लिख देंगे कि नो रियल रूट्स। अगर अगला सवाल देखें तो कह रहा है सो डैट द इक्वेशन दिस हैज रियल रूट एंड फाइंड दिस रूट्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू 3 है। अगेन डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² माइनस 4ac से, हो जाएगा क्या -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। यहाँ से देखा जाए तो आ जाएगा 12 जो 0 से बड़ा होता है। तो लिख देंगे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब हम लोग को यहाँ से रूट निकालना भी है, तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा एक -b प्लस रूट d अपॉन 2a, और एक हो जाएगा x इक्वल टू -b माइनस रूट d अपॉन 2a। पहले इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा -b, इट मीन्स माइनस ऑफ -6 प्लस रूट d आ जाएगा √12 अपॉन 2 इंटू एक जगह पे हो जाएगा 2। इसको सॉल्व किए तो माइनस माइनस +6 प्लस √12 अगर करें तो हो जाता है ये 2√3 अपॉन 2 2 जाए यहाँ से 4 हो गया। अगर देखा जाए तो 2 कॉमन लेके हम लोग ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन 2। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस ऑफ -6, यहाँ पे भी 6 आ गया, माइनस √12 था तो यहाँ से आ जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। देखा जाए तो दोनों जगह से भी 2 कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो एक रूट हो गया 3 प्लस √3 अपॉन 2 और एक हो गया 3 माइनस √3 अपॉन 2। अगर ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट सवाल सॉल्व करें तो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट कर बात किया जाए तो हो जाएगा b² माइनस 4ac। अब लोग को निकालना क्या है, नो रियल रूट्स के लिए k का वैल्यू। तो नो रियल रूट्स मीन लेस देन 0 लगाना है, तो b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे 16 लेस देन 0। यहाँ से आ गया 5k स्क्वायर माइनस यहाँ से आ जाएगा 25, 5 स्क्वायर हो जाता है 25, तो आ जाएगा यहाँ से 25k स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0। तो यहाँ से आ गया k स्क्वायर इज लेस देन 64, यहाँ पे 25 मल्टीप्लिकेशन में था तो हो जाएगा डिवीजन में। तो यहाँ से k का वैल्यू हो गया -8/5 से 8/5 तक। यहाँ पे ये ओपन इंटरवल लगेगा, तो k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -8/5 से 8/5 तक। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ में आ जाए।